आज तक जितने भी एनिमीज़ मैंने देखे हैं ना, उन सब में से सबसे ज़्यादा कूलेस्ट कैरेक्टर जो मुझे याद रहता है हमेशा, वो है गोजो सातोरू, जो कि मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि कूलेस्ट कैरेक्टर बनने के लिए क्या तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। 大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब क्या है? अगर तुम अपने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उसका मतलब क्या होता है? आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो तुम्हें बहुत से एनिमीज़ में मिल जाएंगे, जस्ट लाइक साइतामा, ऑल माइट, फलाना ढिमकाना, बट गोजो सातोरू इज़ ऑन होल अनदर लेवल एंड उसी के बारे में हम बातें करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। 痛い目見るよ、おじいちゃん。 गोजो अपने वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है अभी तक तो एटलीस्ट। पर्सनली मुझे जुजुत्सु काइसेन का क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा ओपी लगता है, क्योंकि वो पुराने एनिमी से इंस्पिरेशन लेता है एंड उसके बाद गोजो सातोरू जैसा कैरेक्टर पेश कर देता है थाली में हमारे लिए। एंड गोजो सातोरू किसी थर्ड क्लास एनिमी का रिप ऑफ वर्जन नहीं लगता है, यहाँ पे गोजो सातोरू एक ट्रूली मास्टरपीस लगता है। आई मीन अगर गोजो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर होता अपने वर्ल्ड में तो वो हमें अच्छा लगता। आई मीन ओके ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा कैरेक्टर था, मुझे अच्छा लगा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता हमें। बट व्हाट मेक गोजो डिफरेंट फ्रॉम अदर कैरेक्टर इज़ गोजो का पर्सपेक्टिव। एंड गोजो जो फ्लैक्स करता है हर एक फाइट में, इवन उसके सामने कोई वर्ल्ड लेवल थ्रेट पड़ा है वो अपना फ्लैक्स करता रहेगा। 大丈夫。僕最強だから。 क्योंकि स्ट्रेंथ तो लोगों के पास आ ही जाएगी किसी ना किसी तरीके से, बट शो ऑफ करना है ना तो गोजो के पास जाना पड़ेगा सीखने, जो कि प्रूव करता है कि भले ही तुम स्ट्रांग बन जाओ लेकिन कूल बनना अलग ही चीज़ है। लेकिन गोजो हमेशा शो ऑफ नहीं करता, वो चाहे तो चुटकी बजा के फाइट को ख़त्म कर सकता है, जस्ट लाइक दिस। बट वो शो ऑफ करता है एंड दिखाता है अपने स्टूडेंट्स को अपनी फ़ाइट, ताकि वो उस फाइट से इंस्पिरेशन ले एंड सीखे कि एक दिन आएगा जब उन्हें भी गोजो को सरपास करना है, जो कि गोजो खुद चाहता है। गोजो है तो बहुत बड़ा सोर्सरर, बट टीचिंग के मामले में वो ऑल माइट जैसा है, क्योंकि ये दोनों ही बेस्ट नहीं है टीचिंग में, बट इतने अच्छे हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो कर सके, उनकी हेल्प कर सके टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड गोजो को पता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो इतादोरी को भी ऐसी सिचुएशन में सिखा रहा है कि देख ऐसे फाइट लड़ते हैं, मेरे साथ रह, सब सीख जाएगा, चिंता मत कर छोटे। एंड अलग अलग एनिमी में जो मेंटोर टाइप कैरेक्टर होते हैं उनका प्राइम एज ख़त्म हो रखा होता है, वो बूढ़े होते हैं या तो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ गोजो काफ़ी ज़्यादा यंग लगता है उनके मुकाबले। आई मीन अपने प्राइम एज में है वो, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि इसके अंदर रिडिकुलस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, प्लस इसकी स्पीड एंड स्ट्रेंथ दोनों की दोनों होल अनदर लेवल पे है। गोजो के पास एक नहीं दो इनहेरिटेड एबिलिटीज़ हैं, एंड बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि सबके पास डोमेन एक्सपेंशन अलग से होता ही है, जो कि गोजो के पास भी है। 無料空所。 भर भर गया इसके पास सब कुछ, लिमिटलेस। इस एबिलिटी के कारण कोई गोजो को हाथ भी नहीं लगा सकता, मतलब कि गोजो कभी ये डायलॉग बोलेगा ही नहीं कि हाथ तो लगा के दिखा, क्योंकि कोई इसे हाथ ही नहीं लगा सकता। आई मीन गोजो डिसाइड कर सकता है कि क्या चीज़ उसे छू सकती है एंड क्या चीज़ नहीं। वो एटॉमिक लेवल पर उस चीज़ को रोक सकता है अपने आप को छूने से, जो कि हमने बेसिकली एक्सप्लेनेशन देखी थी गोजो वर्सेस जोगो वाली फाइट में। ほらほら。ほら。 इस एबिलिटी के कारण गोजो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, यू नो, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। रेड एंड ब्लू, एंड इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हॉलो पर्पल बनता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक टेक्निक में से एक है वो गोजो की, द सिक्स आइज, नॉट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। सो मैं तो पर्सनली सोच रहा था कि इसकी ब्लू आइज़ की जगह रेड आइज़ होनी चाहिए थी, बट सुकुना ने वो कमी पूरी कर दी। そうだ。 ऑल्दो गोजो की आइज़ के बारे में हमें सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि गोजो की आइज़ किसी भी मांस को तो देखती ही है, एंड उसके साथ साथ उसकी कर्स एनर्जी को भी देख सकती है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है ये वाला सीन। यहाँ पर लिटरली गोजो सभी की कर्स एनर्जी के कारण उनकी प्रेजेंस का पता लगा लेता है, एंड यहाँ पर वो इतादोरी की कर्स एनर्जी को देख लेता है कि वो अभी बढ़ रही है।
एंड ऑफ कोर्स दुनिया ही नहीं कहती है कि गोजो स्ट्रांग है, गोजो खुद जानता है कि वो स्ट्रांग है एंड खुद इतना ज़्यादा पोजेसिव है अपनी स्ट्रेंथ से कि लाइक सुकुना को वो आराम से हरा देता है। एंड उसके बाद यहाँ पे कहता है वो कि सुकुना के पास अगर 20 फिंगर्स भी आ जाए ना तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं उसे हरा दूंगा। 勝つさ。 गोजो एंड इतादोरी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों में, बट इनमें एक डिफरेंट चीज़ है कि इन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है अबाउट अ गुड लाइफ। यहाँ इतादोरी सोचता है कि दूसरों की मदद करना ताकि वो नॉर्मल सी ज़िंदगी जिए एंड बूढ़े होकर मर जाए नॉर्मली, लेकिन यहाँ गोजो सोचता है कि स्ट्रेंथ, बस स्ट्रेंथ ही सोचता है वो लिटरली कि अगर स्ट्रेंथ है तो सब कुछ है, तुम जो चाहे कर सकते हो। いっそのこと上の連中全員殺してしまおうか。 इतादोरी के अंदर तो सुकना रहता है बट उसका दिल हीरो कॉम्प्लेक्स वाला है। आई मीन वो दूसरों के बारे में ज़्यादा ही केयर करता है एंड अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करता है। बट वहीं गोजो के लिए ये समझना मुश्किल है कि वो अपने से कमज़ोर लोगों की मदद क्यों करे। इसीलिए वो मेगुमी को मोटिवेट करता है कि तू खुद स्ट्रांग बन, दूसरों पे डिपेंड मत कर। 何言おうと死ぬ時は一人だよ。 बट इन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, इन दोनों में से कोई एक गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि गोजो किसी के बारे में केयर नहीं करता, वो केयर करता है। इनफैक्ट वो मदद करना चाहता है पूरे ह्यूमैनिटी की, लेकिन उसका जो नज़रिया है एंड उसका जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है जुजुत्सु सॉर्सरर वाली सोसाइटी से। 少しおしゃべりが過ぎるの。 おー怖っ。 लाइक दूसरे चाहते हैं कि इतादोरी को मार दिया जाए क्योंकि सुकुना बाहर आ जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वहीं गोजो सोचता है कि सारी फिंगर्स खिलाते हैं इतादोरी को एंड देन उसके बाद मारते हैं इसे ताकि पूरे ह्यूमैनिटी की हेल्प हो जाए एंड सुकुना वाला थ्रेट है वो चला जाए। एंड गोजो चेंज भी करना चाहता है इस करप्ट सोसाइटी को, लेकिन वो जानता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद वो सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता एंड इसीलिए वो चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन आए और उसे सरपास करे। वो हमेशा के लिए स्ट्रांगेस्ट बन के रहना नहीं चाहता। गोजो के लिए डिफ़िकल्ट है कमज़ोरों के बारे में केयर करना, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। लाइक हानामी एंड जोको भाग गए क्योंकि इतादोरी की प्रायोरिटी वहाँ पर पहली आती है एंड इसने बचाया इतादोरी को। एंड यहाँ माहितो ने कर्स स्पिरिट चुरा ली क्योंकि गोजो अपने स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा केयर करता है एंड उसके लिए सबसे बड़ा लॉस्ट होगा उसके किसी भी स्टूडेंट्स की डेथ, ना कि किसी रैंडम कर्स स्पिरिट की चोरी। गोजो इतना स्ट्रांग है कि एक बार को तो मेरे को भी थॉट आया था कि यार इतना स्ट्रांग है तो ईविल क्यों नहीं बन जाता तू, लेकिन गोजो केयर अबाउट ह्यूमैनिटी। अगर मैं बोलूँ जोजो तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले ये चीज़ आएगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ गोजो तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले उसकी आइज़ आएंगी। एंड ऑफ कोर्स क्यों ना आए, गोजो का की सिंबल है ये। बट वो अपनी आइज़ को छुपाता क्यों है? क्योंकि उसे सब दिखता है। आई मीन लिटरली में सब कुछ दिखता है। ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थकाने वाली है, बट यहाँ गोजो बहुत ज़्यादा माहिर है इस एबिलिटी में कि लाइक गोजो को कोई भी बंदा अब कोई इंडिविजुअल इंसान नहीं लगता, उसे वो कोई एनर्जी लगती है। एंड गोजो मैटर की कर्स स्पिरिट एंड स्पीड को ही देखता है। एंड गोजो के सोचने का तरीका दूसरों के तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि एनिमे में गोजो ही है जो इस टाइप के जोक्स मार सकता है। एंड गोजो ने ही सिखाया था इतादोरी को कि अपनी कर्स एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है अपने इमोशंस के साथ जब वो मूवी देखने को फोर्स करता है उसे। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि गोजो को अपनी पावर लिटरली कम करनी पड़ती है जस्ट टू टच एनीवन। 皮肉だよね。全てを与えられると何もできず。 एंड मुझे बताओ कि क्या लगता है कौन जीतेगा अगर गोजो वर्सेस साइतामा की फाइट हुई तो?